कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या तो नहीं? कहीं आप अपनी कब्ज की समस्या के चलते कई सालों से परेशान तो नहीं? कहीं आपकी कब्ज की इस समस्या ने आपके शरीर में कहीं और रोगों को जन्म दिया तो नहीं? कहीं आपके डॉक्टर द्वारा दी गई दवा से आपके कब्ज की यह समस्या कुछ ही समय ठीक रहने के बाद वापस आई तो नहीं? दोस्तों, अगर ऐसा ही है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको उन योग अभ्यास के बारे में बताऊंगा जिन योग अभ्यास को करते ही आपकी सालों पुरानी कब्ज मिनटों में जड़ से दूर हो जाएगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने खान पान में बदलाव करके कब्ज के अलावा और भी अन्य बीमारियों को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है क्या। कब्ज आमाशय यानी पेट की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है, उसकी आवृत्ति घट जाती है या मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कब्ज होने के मुख्य कारण क्या हैं। भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना, मैदे से बने एवं तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना, समय पर भोजन ना करना, देर रात तक जागने की आदत का होना, अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या धूम्रपान आदि का सेवन करना, भोजन पचे बिना ही दोबारा भोजन करना, चिंता या तनाव युक्त जीवन जीना, अधिक मात्रा में पेन किलर दवाइयों का सेवन करना और हार्मोन्स का असंतुलन या थायराइड की परेशानी होना। दोस्तों, अब हम जानते हैं कब्ज होने के मुख्य लक्षणों के बारे में। पेट में दर्द एवं भारीपन रहना, पेट में गैस होना, मल का सख्त एवं सूखा होना, सिर में दर्द की समस्या होना, पिंडलियों में दर्द का रहना, बदहजमी होना, मुंह से दुर्गंध का आना, कब्ज के कारण मुंह में छाले होना और त्वचा में मुहासे या कील का होना। दोस्तों, अब हम जानते हैं उन योग अभ्यासों के बारे में। दोस्तों, योग अभ्यास करने से पहले आपने उकड़ू बैठकर 1 से 2 गिलास सेंधा नमक डालकर पानी पीना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्का गुनगुना पानी है, इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी किस तरीके से पीना है आपको। पानी को ज़्यादा जल्दी या बहुत ही धीरे धीरे नहीं पिएंगे, सामान्य गति से पिएंगे। मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, आपने 2 गिलास पानी पीना है और उसके बाद आपने योग अभ्यास शुरू करने हैं। तो सबसे पहला जो हम योग अभ्यास करेंगे, आपने अपने पैरों को 1 से 2 इंच का फासला रखना है, एक दूसरे के पैर समांतर रहेंगे। अब आपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से लॉक करके ऊपर की तरफ पलटना है। हाथ को जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे और आपने इस आसन में स्थिरता के साथ बने रहना है, होल्ड रखना है 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे अगला योगासन। देखिए कैसे करना है। आपने फिर से दोनों पैरों को हल्का सा थोड़ा और खोल लेंगे। अब अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे, हथेली अपनी पलटेंगे दूसरी तरफ। अब सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आपने अपने दाहिने तरफ जाना है, इस तरीके से होल्ड रखेंगे। 1
2 3 4 5। फिर से ऊपर की तरफ खींचेंगे बॉडी को। अब सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ जाएंगे इस तरीके से, होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। ऊपर आएंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। जब दोस्तों आप दाईं तरफ जा रहे होंगे तो आपने बिल्कुल पैर की सीधाई में जाना है, इस तरीके से घूम ना जाएं या इस तरीके से बिल्कुल भी ना घूमें। दोस्तों अब हम करते हैं अगला योगासन। देखिए उस आसन को कैसे करना है। आपने पैरों की स्थिति यही रखनी है। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे। इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ। इसी तरीके से आपने काउंटिंग के साथ इस आसन को भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं। पर दोस्तों एक चीज का इस आसन में भी ध्यान रखना है, जब आप पीछे जा रहे होंगे तो आपने हाथ दोनों समांतर रखने हैं इस तरीके से, और अपना सर, अपनी दृष्टि दोनों हाथों के बीच में लेके जानी है इस तरीके से। और जब आप पीछे जा रहे होंगे तो आपने अपने पैर को इस तरीके से नहीं मोड़ना है, दोनों पैर सीधे रहेंगे और इस तरीके से आपने इस आसन को करना है। दोस्तों अब हम अगले आसन की बात करते हैं। और अब दोस्तों हम अगला आसन करेंगे पेट के बल लेट के। आपने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों को कंधे के बगल में इस तरीके से रख लेना है। अब सांस लेते हुए आपने अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और दाहिने कंधे से पीछे देखना है इस तरीके से। जब आप पीछे देखेंगे तो आपकी जो कमर वाला हिस्सा है दाहिनी तरफ का, वो उसको भी हल्का सा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ और पीछे की तरफ देखेंगे इस तरीके से। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपने फिर नीचे आना है। इसी तरीके से आपने बाईं तरफ से भी करना है। अपनी सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। अब बाएं कंधे से पीछे देखेंगे इस तरीके से, हल्का सा कमर की तरफ को ट्विस्ट करेंगे ऐसे और होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब हमने अपना आखिरी आसन करना है। इस आसन को देखिए कैसे करेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे इस तरीके से और दोनों हाथों को दोनों घुटने के ऊपर रख लेंगे। अब अपने दाहिने घुटने को दाहिने हाथ से नीचे की तरफ पुश करेंगे और बाएं घुटने को बाएं हाथ से अंदर की तरफ पुश करके पीछे देखना है इस तरीके से। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपने दूसरे पैर से भी करना है। बाएं घुटने को नीचे रखेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को अंदर की तरफ पुश करेंगे जिससे आपका पेट दबना चाहिए और पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए ऐसे ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। योग अभ्यास करने के बाद अब आप सबसे पहले यह समझें कि आपने गुनगुने जल और सेंधे नमक का किस मात्रा में मिश्रण बनाना है। अगर आप अभ्यास के लिए 1 लीटर जल का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच सेंधा नमक डालें। अगर आप 2 लीटर पानी का प्रयोग करते हैं तो उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक का प्रयोग करें। दोस्तों अब मात्रा समझने के साथ साथ यह भी समझें कि हमें नमक का प्रयोग क्यों करना है। तो दोस्तों नमक का प्रयोग इसलिए करना है कि हमारा शरीर नमक अवशोषित यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और गुनगुने पानी का प्रयोग इसलिए करना है कि गुनगुना पानी हमारी आंतों को
संकुचित नहीं होने देता, यानी सिकुड़ने नहीं देता। अब आप यह भी समझें कि आपको 2 गिलास पानी पीने के बाद यह 5 आसन करने हैं, उसके बाद फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर यह 5 आसन करने हैं। इसी तरीके से आपने 6 गिलास पानी पीकर इनके 3 चक्र पूरे करने हैं। जैसे ही आप 3 चक्र पूरे कर लेंगे, वैसे ही आप देखेंगे आपको शौच करने के लिए वेग बनना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। इस अभ्यास को करने से पहले आप केवल और केवल नमक वाले जल का ही प्रयोग करें, इसके अलावा ना कुछ खाएं ना पिएं। इस अभ्यास को करने से एक दिन पहले आप हल्का भोजन करें, रात में भी हल्का ही भोजन करें, ताकि आपको सुबह इस अभ्यास को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आपने इस अभ्यास को करते समय ठंडे जल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ठंडा जल आपकी आंतों को संकुचित करता है, सिकोड़ता है। इसी की तुलना में अगर आप गुनगुने जल का प्रयोग करते हैं तो गुनगुना जल आपकी आंतों को फैला देता है और अंदर से भीतर से अच्छे से सफाई करके सारी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस बात का ध्यान रखें कि अभ्यास करने से पहले जो आप नमक वाला गुनगुना पानी पिएंगे, उसमें नमक की जगह नींबू का रस डालकर इस अभ्यास को करें। हृदय रोगी और गर्भवती महिला इस अभ्यास को ना करें। जिस दिन आप इस अभ्यास को करेंगे उस दिन शारीरिक क्रिया कम से कम करें, यानी अपने शरीर को आराम दें। और दोस्तों, इस अभ्यास को आप 3 से 6 माह के बीच में एक बार जरूर दोहराएं। इस अभ्यास को करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप मूंग की दाल की पतली खिचड़ी का सेवन करें, इसके अलावा कुछ ना खाएं। और अगर आप मूंग की दाल की खिचड़ी में 1 से 2 चम्मच घी डालकर उसका प्रयोग करते हैं तो वह और भी उत्तम है। जो मूंग की दाल की खिचड़ी आप बनाएंगे उसमें सेंधा नमक और हल्दी के अलावा किसी और मसाले का उपयोग ना करें। आपने इस अभ्यास को करने के 2 से 3 दिन तक हल्का ही भोजन खाना है, जो आपको पचने में आसानी हो और आपकी पाचन क्रिया में अधिक भार ना दे। दोस्तों, अब हम जानते हैं इन 3 दिनों के बाद आपने अपने खान पान में क्या बदलाव करना है। यह एक तरीके का डाइट प्लान है जो आपने अपने दिनचर्या में जोड़कर रखना है, जिससे आपकी शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएगी। आप सूर्य उदय से पूर्व अपना बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद रात में तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को सुबह उकड़ू बैठकर धीरे धीरे मुंह में चला कर 1-2 गिलास पिएं और शौच करने चले जाएं। शौच करने के बाद आप 30 से 40 मिनट तक योग अभ्यास और प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करें। इतना करने के बाद अगर आप सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो यह आपको बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देगा, परंतु इसकी जगह आप सफ़ेद कद्दू का जूस पीते हैं तो यह आपको बहुत ज़बरदस्त प्राणिक ऊर्जा देने के साथ साथ यह आपको बहुत शांत भी रखेगा। अगर आप इस जूस का नियमित सेवन करते हैं तो इस जूस को पीने के 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि यह आपके शरीर से सालों पुरानी गंदगी को बहुत ही आसानी से बाहर निकालने लगेगा। इसके साथ ही साथ नई गंदगी को भी शरीर के भीतर जमने नहीं देगा, जिसके चलते आपकी त्वचा चमकने लगेगी। इस जूस को पीने के 2 से 2.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। 2.5 घंटे बाद आप अपना नाश्ता करें। नाश्ते में आप जो भी खाते हैं वह खाएं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि जानवरों से मिली हुई चीज़ें जैसे अंडा, मांस, दूध या दूध से बने पदार्थ, इसके अलावा डब्बा बंद, पैकेट बंद और मैदे से बनी चीज़ें, इस तरह के खाद्य पदार्थों के अलावा आप नाश्ते में जो भी खाते हैं वह खाएं। परंतु नाश्ता करने से पहले आपने एक बड़ी प्लेट रसदार और सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। उसके तुरंत बाद नाश्ता करना है। अब हम बात करते हैं दिन के भोजन की। तो दोस्तों, दिन के भोजन को करते समय आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे रोटी और चावल कभी भी एक साथ ना खाएं, क्योंकि हमारा शरीर एक समय में एक ही अनाज पचा सकता है, 2 नहीं। अगर आपके पाचन क्रिया मंद है तो दिन के भोजन में मोटी दाल की जगह पतली दाल का सेवन करें। दिन के भोजन को करने से पहले
एक बड़ी प्लेट हरा सलाद खाएं, उसके तुरंत बाद भोजन कर लें। आप हरे सलाद में शामिल कर सकते हैं टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जी जो कि सीजनल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रात के भोजन की। तो रात के भोजन में आपने पीना है सब्जियों का बना सूप। 3 से 4 प्रकार की सीजनल सब्जी को आप बारीक काट लें, उसमें एक छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर हल्की आंच में पका लें और सूर्य अस्त होने से पहले आप उस सूप को पी लें। अगर दोस्तों आपको दिन के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप करीबन 4 बजे आयुर्वेदिक हर्बल टी भी पी सकते हैं। आयुर्वेदिक हर्बल टी बनाने के लिए तुलसी के 4 से 5 पत्ते, नींबू का रस, शहद और पुदीने के 4 से 5 पत्ते एक बाउल में डालकर उबाल लें और छानकर पी लें। यह आपके पेट को साफ रखने के साथ साथ आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करेगा। आप इस आयुर्वेदिक हर्बल टी के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों सूर्य अस्त के बाद कुछ भी ना खाएं और रात में जितना जल्दी हो सके सो जाएं, ताकि सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर आप अपने दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ कर सकें। आज मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को जड़ से दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और दोस्तों अगर इस वीडियो से या इस समस्या से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा यह वीडियो इन्हीं विचारों के साथ समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही अपनी नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।